अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बेटियों, बहनों। अज मैं फिर थोड़ी खिदमत विच अपने चैनल हकीम बाबा 40 तो हाज़र होया। तो अज मैं थानू उबटन के मुतलक दसांगा कि उबटन की चीज़ होती है। उबटन अमूमन जिस वक्त दुल्हन नू स्टेज ते बवा ते उन्होंने कोई पीले कपड़े भी पवा दिते जाते हैं तो उनके मूँह के उत्ते जिसम के उत्ते पीले रंग का कोई उबटन बना के ला दियां। वो उबटन जिहड़ा बाजारी बनया होंदा है जिस वक्त उनके दुल्हन के चेहरे ते लाया जाता है तो बाज़ औकात ये होंदा है कि उनकी जिहड़ी जिल्द होंदी है ना वो बड़ी सेंसिटिव होंदी, स्किन होंदी है। तो वो जिस वक्त साफ कर दियां चाहे सारा जिसम जिहड़ा है वो मतलब झुलसिया जाता है। तो फिर दूआ ये होंदा है कि देसी अपना क्रीमा ला ला के उनके कैमिकल होंदे हैं, मूँह की रंगत भी खराब हो जाती। तो मैं जिहड़ा तुहानू अज नुस्खा दसन लग्या जिहड़ा बना ते आदि बेटियां नू भैणां नू दसना हाँ, वो मैं अज तुहाडे सामने दस रहा कि एक तो मतलब है ए ले लेना दही, दही फिर कोई 2 चम्मच ले लेना बेसन, बेसन कोई 2 चूंडी हल्दी, ले लेना है बुरादा संदल। इन्हां चीज़ां नू ते है रोगने बिदाम, की है रोगने बिदाम। वो मैं थानू हुण इहदे बनावन का तरीका भी दसांगा कि जिस वक्त मतलब शादी होवन लगती है तो हर लड़की दी और लड़के दी भी एक ख्वाहिश होंदी है कि मैनू मतलब खूबसूरत बीवी मिले और बीवी की एक ख्वाहिश होंदी है कि मैनू खूबसूरत मियाँ मिले। बाज़ औकात दोवां दी दुआ कबूल हो जाती तो बाज़ औकात एक दी कबूल होंदी है दूसरे दी नहीं होंदी। बीवी का भी ये ख्याल होंदा है कि लड़का खूबसूरत होवे, पढ़िया होया होवे, मालदार होवे। तो लड़के की भी ये ख्वाहिश होंदी है कि मैनू बीवी खूबसूरत मिले, अच्छी शक्लो सूरत वाली होवे, इज्जत वाली होवे। तो ये दोवां दी ख्वाहिश होंदी है। बाज़ औकात दोवां दी ख्वाहिश पूरी हो जाती है तो बाज़ औकात एक दी ख्वाहिश पूरी होंदी तो दूसरे दी नहीं होंदी। तो फिर चेहरे नू निखारन वास्ते मैं एक उबटन तैयार करदा हुन्ना कि बाज़ औकात मेरियां बेटियां बहनां आदि मैं तू गारे च पुछदियां कि बाबा जी दसो असी तो क्रीमां ला ला ते वो साडे तो मूँह ही खराब हो गए। तो फिर मैं जिहड़ा है उन्होंने मतलब ये नुस्खा दसना, वो बड़ियां खुश होंदियां, दुआवां देंदियां, कदे मिलन तां बाबा जी तुहाडा शुक्रिया मैं ठीक हो गई हाँ। तो हुण मैं तुहानू उबटन दे बनावन का तरीका दसना। सब तो पहले ले लेनी दही, दही कम अज़ कम 2 चम्मच दही दे लेने। फिर 2 चम्मच दही जिहड़ी है ये इस बाउल दे विच पा देनी। इस बाउल दे विच 2 चम्मच बेसन पा देना। ऐसे थोड़ा सा इसको ऐसे हिला लें कि इसमें कोई रोड़ी जिसको हम डली बोलते हैं वो ना रह जाए। फिर इसमें ये है हल्दी, हल्दी इसकी तकरीबन 2, इसको हम चूंडी बोलते हैं, ऐसे इसमें डालना है। ऐसे ये ज़्यादा नहीं डालनी क्योंकि इससे फिर
जो रंग है वो ज़्यादा पीला सा हो जाता है। बाद में ये है बुरादा संदल। क्या है? बुरादा संदल। 2 चम्मच इसमें ये बुरादा संदल डाल दें ऐसे। फिर इसको अच्छी तरह ऐसे इनको आपस में मिक्स करें। मिक्स करने के बाद ये है रोगने बादाम। क्या है? रोगने बादाम। तकरीबन 10 बूंद इसकी इसमें डाल दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये है रोगने बादाम। इसमें ऐसे डालकर इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आप इसको चेहरा साफ करके अपने चेहरे पर इस तरह इसका पूरा पेस्ट कर लें आहिस्ता आहिस्ता। तकरीबन 15 मिनट के बाद इसको आहिस्ता आहिस्ता मुंह से उतार दें। ये मेरा एक कोर्स होता है तकरीबन 25 से 20 दिन का। इसको आप रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करते रहें। जब 20-25 दिन या तकरीबन को 10 दिन भी गुजर जाएंगे तो अपनी पहली जो रंगत है उसका और उपटन लगाने के बाद आप उसका ख़ुद मुआयना करेंगे तो आपको मालूम होगा कि वाकई मेरा तो चेहरा जो है वो फूलों की तरह निखर आया है। और इंशाअल्लाह आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे। खुदा हाफिज़।